अस्सलाम वालेकुम जी। 12 जनवरी बरोज़ इतवार का आगाज़ हो चुका है और आज के रोज़ की सबसे बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। आज जो मुज़ाकराती कमेटी है, 7 रुकनी कमेटी, उसको इजाज़त मिल चुकी है और ज़राए के मुताबिक 2 बजे के बाद इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात आज छुट्टी के रोज़ होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भरपूर कोशिश रही कि जितने भी मुज़ाकरात हैं इनको जो है वो सबोटाज किया जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने दी जाए, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो हमारे सामने एक बयान सामने आया था अयाज सादिक की जानिब से, उस बयान के मुताबिक तो अयाज सादिक साहब का कहना था कि ना ही तो मुझसे हुकूमत ने राब्ता किया है मुलाकात के लिए और ना ही मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकात के लिए जो है वो राब्ता किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात से भागना चाहती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शर्मिंदगी का सामना था कि वो अडयाला जेल के अंदर सिर्फ एक मुलाकात नहीं करवा सकती तो उसके बाद वो मुज़ाकरात क्या करवाएगी, जिस पर रात को हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ के हामिद रजा साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक रिएक्शन भी दिया। उसके बाद दूसरी अहम तरीन खबर ये है कि पाकिस्तान के 7 बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी करोड़ों डॉलर्स के अंदर कमाई है। ये दावा किया है अबसार आलम साहब ने, कौन यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है, कितने डॉलर्स महीने के कमाता है और इसके अंदर सदाकत क्या है। जो अबसार आलम साहब हैं वो झूठ कितना बोल रहे हैं और सच कितना बोल रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर ये तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। गुज़िश्ता रात जब ये बयान सामने आया अयाज सादिक की जानिब से कि जनाब वो ना तो मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ की ना ही हुकूमत की तरफ से मुझसे कोई राब्ता किया गया है कि अडयाला जेल के अंदर हमारी मुलाकात करवाए, जिसके बाद हामिद रजा साहब का एक अहम तरीन ट्विटर के ऊपर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान की तरफ से आज स्पीकर अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता करने की कोशिश की गई मगर राब्ता कायम ना हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया मैसेज आगाह कर दिया गया है कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी इतवार 12 जनवरी या सोमवार 13 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के तीसरे इजलास के लिए तैयार है। उसके बाद कहा गया कि मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी मीटिंग में स्पीकर अयाज सादिक की मौजूदगी में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान साहब से आज़ादाना और तवील नशिस्त की मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी, जिसमें हुकूमती कमेटी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जो 2 मुतालबात हैं, जिसमें 26 नवंबर के अंदर जो कत्लेआम हुआ, 26 नवंबर को जो लोग मरे, कत्लेआम हुआ, जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, तशद्दुद हुआ, उसको उस पर जुडिशल कमीशन और फिर उसके बाद 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके ऊपर जो जुडिशल कमीशन है, ये तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं। और हुकूमत के सामने जब ये मुतालबात रखे गए थे तो हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई थी दूसरी नशिस्त के अंदर कि हम तवील तरीन मुलाकात आपकी अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से करवाएंगे। जो मुज़ाकरात की टीम है, 7 रुकनी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है, उसकी मुलाकात करवाई जाएगी और फिर उसके बाद जो अप्रूवल आएगी, ज़ाहिर है वो जो भी तहरीक इंसाफ का अपना एक लायामल होगा, उनकी अपनी एक पार्टी पॉलिसी होगी। तो ये एक चीज़ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ बड़ी डिस्कस हो रही थी, जिसके बाद आज सुबह सवेरे ये खबर सामने आई। हमारे ज़राए ने बताया कि आज मुलाकात होने जा रही है। आखिरकार तमाम तर नज़रें इस वक्त अडयाला जेल के ऊपर हैं कि अडयाला जेल में बैठा शख्स जिसने हुकूमत को जो है नाको चने चबा दिए हुकूमत को, और हुकूमत के लिए इस वक्त वो गले की हड्डी बन चुका है कि एक अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स पूरे मुल्क को बंद करवा सकता है। अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भारी है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर भारी है। क्योंकि देखा जाए, मिसाल के तौर पे आज से आप 1.5 साल के अंदर देख लें, मैं 1.5 साल की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के तकरीबन 20 जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाई गई, इमरान खान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। पाकिस्तान के सैकड़ों जो अखबारात हैं, अखबारात के अंदर जो है वो इमरान खान के खिलाफ झूठी कैंपेन्स बनवाई गई। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के टाउट सैकड़ों सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ कैंपेन बनाई, इमरान खान की पार्टी के अंदर तजादात की खबरें चलाई, कुछ भी ना हो सका। ये तमाम तर कोशिशें, तमाम तर जो एक हुज्जतें थी वो दम तोड़ गई उस वक्त जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, और फिर उसके बाद आज तक वो पॉपुलैरिटी वैसे की वैसे बरकरार है। उसके बाद मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है ये डिस्कस होगा। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन। हुकूमत कभी नहीं बनाएगी जुडिशल कमीशन, मेरी ये असेसमेंट है, हो सकता है बना दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो रियासती इदारों की तरफ से जो लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई उन पर शवाहिद आएंगे, उनके ऊपर बातचीत होगी, वो मामला फिर डिस्कस होगा जैसा कि पहले हुआ था, तो फिर इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। वैसे तो
इमरान खान के एक ट्वीट का मसला था कि वो जनाब ट्वीट ना किया करें। उन्होंने जो वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की उर्दली करार दिया था, कठपुतली करार दिया था। वैसे थोड़ी सी अगर हम तारीख देखें तो हमने पहले भी देखा है कि मरियम नवाज साहिबा हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई और मेंबर्स हों, या फिर पीपल्स पार्टी हो, बड़े अरसे के लिए जब उन्होंने डील करनी होती थी तो उनके ट्विटर बंद हो जाते थे, उनकी कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आती थी। मरियम नवाज साहिबा के ट्विटर हमने एक एक साल बंद होते देखा है, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब डील भी कर रहे हैं, अगर डील हो रही है तो। और दूसरी जानिब उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, जाहिर है वो बंदा सच्चा है, सच पर बात करता है, और वो उसके जो मुतालबात हैं वो सच पर हैं। इमरान खान ये नहीं कहता कि मुझे रिहाई दें, वो ये कह रहा है कि भाई जुडिशल कमीशन बना दें आज़ाद जजेस के ऊपर, वो इस पर जो फैसला कर लें वो मुझे कबूल है। तो यहाँ पर आकर जो है वो अगर आर्मी चीफ को और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या फिर मौजूदा हुकूमत के हवाले से सख्त ट्वीट्स करता है इमरान खान, और जहाँ पर नेगोशिएशन भी हो रही हैं, तो ये सिर्फ इमरान खान कर सकता है, ये ना ही तो पीपल्स पार्टी कर सकती है और ना ही मुस्लिम लीग नून कर सकती है। उसके बाद दूसरी बड़ी अहम खबर, पूरा एक सेगमेंट किया रात को अबसार आलम साहब ने अपने समा टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो 7 बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी कमाई करोड़ों डॉलर्स के अंदर है। पहले मैं आपके सामने फिगर रखता हूं जो अबसार आलम साहब ने बातें की हैं, उसके बाद आपको हकाइक बताऊंगा कि असल में हकीकत क्या है कि अबसार आलम साहब इस कैसे हो सकता है कि आप एक एक रुपए का जो चीज़ें हैं यूट्यूब से वो निकाल कर आप ले आएं। ये ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने गुजर रही होती। अब अबसार आलम साहब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जनाब वो गिद्ध हैं जिन्होंने 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल के 1 महीने के अंदर जो अपनी कमाई की यूट्यूबर्स पर उन्होंने सख्त तनकीद की। सदीक जान साहब, इमरान रियाज खान साहब जो पाकिस्तान की बड़ी ताकतवर आवाज़ हैं, उसके बाद मुईद पीरजादा साहब, साबिर शाकिर साहब और दीगर, उन्होंने तकरीबन 7 से 8 यूट्यूबर्स के नाम लिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि जनाब यूट्यूबर नंबर 1, उन्होंने ऊपर हेडलाइन दी हुई है कि नफरत फैलाओ डॉलर कमाओ। वो कहते हैं जनाब कि इसके सब्सक्राइबर हैं 55 लाख और इसकी नवंबर की कमाई है $2 लाख, 5 करोड़ 56 लाख रुपए ये पाकिस्तानी बनते हैं। उसके बाद वो बताते हैं अपने उस प्रोग्राम के अंदर कि एक यूट्यूबर है जिसके सब्सक्राइबर हैं 11 लाख, नवंबर की कमाई है $80,000 और 2 करोड़ 22 लाख रुपए इस बंदे की कमाई बनती है। उसके बाद वो कहते हैं कि सब्सक्राइबर हैं यूट्यूबर नंबर 3 के तकरीबन 25 लाख और नवंबर की जो कमाई है वो $50,000 है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए मंथली बनते हैं। उसके बाद अबसार आलम साहब जो है वो फिर बताते हैं कि एक यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर 10 लाख हैं, उनकी नवंबर की कमाई $10,000 है और 27 लाख रुपए उनके जो मंथली है वो बनते हैं। उसके बाद वो एक और यूट्यूबर की बात करते हैं, वो कहते हैं जनाब कि उनके सब्सक्राइबर हैं 5 लाख, नवंबर की कमाई है $6,000 और 16.5 लाख रुपए ये मंथली कमाते हैं। अबसार आलम साहब की ये जितनी भी तहरीक इंसाफ अबसार आलम साहब की टीम ने ये काम किया है, ये टीम मेरे ख्याल में, हम खुद भी यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं और कभी भी जो चैनल की एक्सेस होती है किसी भी यूट्यूब चैनल की, तो उस यूट्यूब चैनल की एक्सेस जिस बंदे के पास होती है वही बता सकता है कि इसकी मंथली इनकम कितनी होगी। उस पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जिनके जो बाहर की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, पाकिस्तानी ऑडियंस जिनकी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि कभी भी आप किसी भी यूट्यूबर का जो यूट्यूब अकाउंट है उसकी आप मंथली इनकम नहीं बता सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक आपके पास एक्सेस नहीं होगी तब तक आप उसकी इनकम नहीं बता सकते। ये सबसे बड़ा झूठ है अबसार आलम साहब का। अब वो कहते हैं ये सियासी जिद हैं। अबसार आलम साहब ये भी कहते हैं कि 26 नवंबर को 14 बच्चे माओ के मारे गए। अब ये बात भी वो मान रहे हैं। अबसार आलम साहब ये तो बताते हैं कि वो जो यूट्यूबर्स हैं वो जिद हैं और वो झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, डॉलर कमाते हैं, लेकिन यहीं पर अगर ये देखा जाए तो अबसार आलम साहब भी जो कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर, सियासी जमातों के कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर ये कहते थे कि मैं अब सहाफत में नहीं आऊंगा, लेकिन अब वो सहाफी हैं। अब वो उनको सहाफत की अकेडमी कहा जाता है। हम तो नहीं मानते खैर, लेकिन मानने वाले मानते हैं। फिर अबसार आलम साहब ये भी नहीं बताते कि अता तरर साहब ने पीटीवी के अंदर जिन बंदों को रखवाया, अता तरर साहब ने, और पाकिस्तान के नेशनल चैनल टेलीविजन के ऊपर बैठाया, उन्होंने, आप जाकर उनके जो यूट्यूब अकाउंट्स हैं, जो उनके सोशल अकाउंट्स हैं, वहां पर जाकर देखें तो सही, सनम जावेद की एक तस्वीर है उनके वालिद के साथ, उस पर कितना
झूठा घटिया बयानिया बनाया गया, हालांकि उनके वालिद उनके साथ बैठे हैं। उसके बाद मुतअद्दिद खवातीन की तजलील की जा रही है, और वही लोग जो कि पाकिस्तान के टेलीविजन टीवी के ऊपर बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में अबसार आलम साहब जिस तरह का ये मनगढ़ंत और खुद को बड़ा मोतबर समझने वाला और खुद को पाकिस्तान का कोई नंबर 1 सहाफ़ी समझने वाला अगर वो ऐसा ख्याल रखते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सारी की गई बातें झूठी हैं। ठीक है, आपको नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप या तो आप ही फिर दूध के धुले हो ना। आप भी तो वही हैं जो कि कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर कहते हैं कि मैं अब सहाफत में नहीं आऊँगा, लेकिन अब आप पूरे इदारे के ब्यूरो चीफ हैं, पूरे इदारे को चला रहे हैं। फिर वो जनाब ऐसे जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेंक कर कहते हैं कि जनाब इन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बनाया। तो आप भी बता दें कि आप भी एस्टेब्लिशमेंट की पे रोल के ऊपर हैं, और आप भी एस्टेब्लिशमेंट की पे रोल के ऊपर इस वक्त एक बड़े इदारे के ब्यूरो चीफ हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।